गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नेहा श्रीवास्तव, गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से। बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। बच्चों, इस चैप्टर में आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा कि एसिड और बेस में डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, कैसे हम पता लगाएंगे कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो चलिए हम आज के इस चैप्टर का सबसे पहला पार्ट शुरू करते हैं। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो हम क्या कहते हैं, खाना बहुत मिर्च वाला है, बहुत मीठा है, तीखा है। कभी कभी हम कहते हैं कि खाना जो है वो हमारा खट्टा है या खाने की चीज़ बहुत कड़वी लग रही है। तो बच्चों, ये जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं कि खट्टी है या कोई चीज़ कड़वा है, ये क्या होता है? खट्टा जिसको हम इंग्लिश में सार टेस्ट कहते हैं और जो कड़वा होता है उसको हम इंग्लिश में बिटर टेस्ट कहते हैं। तो ये जो सार या बिटर टेस्ट है ये किस वजह से होता है? किसी भी खाने की चीज़ में जो सार टेस्ट होता है वो एसिड की वजह से होता है और जो बिटर टेस्ट होता है वो बेसिस की वजह से होता है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है कि बेस है? तो अब आप कहेंगे कि हम टेस्ट करके बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि खट्टा है या कड़वा है। तो हर एक चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं। तो अब हम क्या करेंगे? बिना टेस्ट किए कैसे बताएंगे कि दिए गए सब्सटेंस में एसिड है जिसकी वजह से वो सार हो सकता है या दिए गए सब्सटेंस में बेस है जिसकी वजह से वो बिटर हो सकता है? तो बच्चों, उसके लिए हम जिस सब्सटेंस का यूज़ करेंगे वो है इंडिकेटर। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कहते हैं जब उन्होंने ज़्यादा खा लिया या कुछ इधर उधर का खा लिया तो वो अक्सर बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई है। तो आप उस केस में क्या करेंगे? आप उस केस में क्या उन्हें सिरका पिला देंगे, क्या उन्हें नींबू पानी पिला देंगे? अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जो सिरका और ये जो नींबू पानी है इन दोनों में ही एसिड होता है, तो क्या होगा? उनकी एसिडिटी और बढ़ जाएगी। तो उस केस में हम क्या करते हैं उस केस में हम उनको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक मेडिसिन होती है जिसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। तो हम उनको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देगा या न्यूट्रलाइज कर देगा और इसकी जगह पर हम उनको बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। उसमें भी क्या होता है? उसमें भी बेस होता है। तो जैसे आपको पता है कि अगर +5 है और उसको हमें 0 बनाना है तो हम उसमें क्या ऐड कर देंगे? हम उसमें -5 ऐड कर देंगे। तो +5 और -5 मिल करके हो गए 0। तो इसी तरह से एसिड और बेस जब एक ही स्ट्रेंथ के एसिड और बेस मिलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वो हो जाते हैं न्यूट्रल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम एसिड और बेस में पहचान करते हैं। तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? उसके लिए हम इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे। बच्चों देखिए, ये सबसे पहला इंडिकेटर मैंने लिखा हुआ है रेड लिटमस। रेड लिटमस का जो ओरिजिनल कलर होता है वो रेड होता है और जब आप इसको किसी भी एसिड में डालेंगे तो उसका रेड कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि अगर आप उसको बेस में डालेंगे तो उसका कलर रेड से क्या हो जाएगा? ब्लू। तो एसिड्स में जो रेड लिटमस है वो कोई कलर चेंज नहीं देता है, जबकि बेस में वो क्या देता है? ब्लू कलर। तो आप बड़ी आसानी से पहचान कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 सॉल्यूशन है, एक एसिड है एक बेस है, पहचान करके बता दो, तो आप क्या करेंगे? आप रेड लिटमस लेकर के जाएंगे। अगर एसिड में वो कोई कलर चेंज नहीं देता है और बेस में वो ब्लू कलर देता है तो आप आसानी से एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को पहचान लेंगे। इसी तरह से फिर एक होता है ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस का जो ओरिजिनल कलर होता है वो ब्लू होता है और वो एसिड में रेड कलर में चेंज हो जाता है और बेस में कोई चेंज ऑफ कलर नहीं देता है। तो ये जो रेड और ब्लू लिटमस होता है
इसकी हेल्प से हम बड़ी ही आसानी से एसिड्स और बेसिस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एसिड क्या करता है, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, और बेस क्या करता है, बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। अब आइए अगला देखते हैं बच्चों। इसी तरह से टर्मरिक या हल्दी भी होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो सब्जी में जो कड़ी होता है उसका जो दाग लग जाता है वो येलो कलर का हो जाता है, और जब आप उसको साबुन से रगड़ते हैं तो आप देखते होंगे वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो साबुन होता है वो बेसिक नेचर का होता है। और टर्मरिक क्या करता है, टर्मरिक का ओरिजिनल कलर तो आपको पता है कि हल्दी पीले रंग की होती है। ये एसिड में तो कोई कलर चेंज नहीं देता है, लेकिन बेस में वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसीलिए क्या होता है, जिन कपड़ों पे हल्दी लगी होती है उस पर अगर आप साबुन से रगड़ें तो वो कौन सा कलर देता है, रेडिश ब्राउन कलर देता है, क्योंकि साबुन क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। अगला देखिए, इसी तरह से रेड कैबेज जूस, ये जो रेड कैबेज जूस है इसका ओरिजिनल कलर पर्पल रेडिश होता है, और जब आप इसको किसी भी एसिड में डालेंगे तो वो ग्रीनिश कलर देगा, और बेस में डालेंगे तो वो येलो कलर देगा। इसी तरह से फिर फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन का जो ओरिजिनल कलर होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। एसिड में ये कलरलेस ही रहता है, लेकिन बेस में ये क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। फिर अगला आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज बच्चों, इसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है। ये एसिड में रेड या पिंकिश कलर देता है, और बेस में क्या देता है, येलो। तो बच्चों आपने देखा कि इतने सारे सब्सटेंस हैं जिनकी हेल्प से हम एसिड और बेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सिर्फ यही सब्सटेंस नहीं होते हैं, कुछ और भी इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम एसिड और बेस में अंतर पता लगा सकते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बच्चों क्या होते हैं ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स? आप देखिए, ओडर चेंजेस विद एसिड्स और बेसिस। यहाँ पे ये जो लिखा गया है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की ओडर जो है वो एसिड और बेस में चेंज हो जाती है। यहाँ पे ओडर से क्या मतलब है बच्चों, ओडर, एरोमा, स्मेल एक ही चीज़ होती है। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जिनकी स्मेल एसिड या बेस में जाने पर बदल जाती है, तो हम पहचान कर सकते हैं कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। मान लीजिए कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसकी कोई पर्टिकुलर स्मेल है, वो एसिड में जाकर के कुछ और स्मेल दे देता है और बेस में जाकर के कुछ अलग तरह की स्मेल दे देता है, तो बड़ी ही आसानी से हम पहचान कर लेंगे कि दिया गया सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस की लिस्ट तैयार की है जो एसिड और बेस में जाने पर अपनी स्मेल में चेंज शो करते हैं। जैसे पहला है अनियन। बच्चों आपको पता है कि अनियन का जो जूस होता है उसकी स्मेल जो होती है बहुत तीखी होती है, उसे हम कहते हैं पंजेंट स्मेल। तो जब आप अनियन का जूस निकाल करके उसको एसिड में डालेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आया। पंजेंट स्मेल पहले भी थी और उस पर थोड़ा सा एक ड्रॉप एसिड गिराने पर पंजेंट स्मेल तब भी मिलेगी। लेकिन यदि आप उसमें थोड़ा सा 1 या 2 ड्रॉप बेस मिला दें तब क्या होगा, तो उसकी जो पंजेंट स्मेल थी वो डिसअपीयर हो जाएगी, वो गायब हो जाएगी। तो अनियन जूस की हेल्प से हम बड़ी ही आसानी से बता देंगे कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है या बेस है। क्या होगा, आप अनियन जूस को लेकर के अगर एसिडिक सॉल्यूशन के साथ में ट्रीट करेंगे तो उसकी पंजेंट स्मेल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसे बेसिक सॉल्यूशन के साथ में ट्रीट करेंगे तो उसकी पंजेंट स्मेल डिसअपीयर हो जाएगी। फिर अगला देखिए आप, ये होता है वनीला एसेंस। ये मार्केट में भी ईजिली अवेलेबल है। बच्चों ये जो वनीला एसेंस है या ये जो वनीला है इसकी स्मेल बड़ी ही प्लेजेंट होती है। और क्या होता है, जब आप इसको एसिड के साथ में ट्रीट करते हैं तो ये प्लेजेंट स्मेल जैसे पहले थी, एसिड के साथ में भी प्लेजेंट स्मेल ही रह जाती है, उसकी स्मेल या ओडर में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आप इसको बेस के साथ में ट्रीट करते हैं तब क्या होगा,
बेस के साथ में आप ट्रीट करेंगे तो उसकी जो प्लेजेंट स्मेल थी वो डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो वनीला एसेंस की हेल्प से भी आप एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? अगर आप एसिड के साथ में ट्रीट करेंगे तो उसकी प्लेजेंट स्मेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप बेसिक सॉल्यूशन के साथ में उसे ट्रीट करेंगे तो उसकी प्लेजेंट स्मेल डिसअपियर हो जाएगी। फिर अगला आता है क्लोव ऑयल। बच्चों, लौंग की स्मेल सबको पता है। लौंग की स्मेल जो होती है वो स्पाइसी प्लेजेंट जैसी होती है, और उसकी वो जो स्मेल होती है वो उसमें एक केमिकल होता है यूजिनॉल, जिसकी वजह से होती है। तो क्या होता है कि इसकी ये जो प्लेजेंट स्मेल होती है, ये एसिड के साथ में जब उसे ट्रीट किया जाता है तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर आप उसे बेस के साथ में ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी स्मेल डिसअपियर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये कुछ नेचुरल ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स थे जो एसिड और बेस के साथ में अपनी स्मेल में चेंज शो करते हैं, जिसकी हेल्प से हम एसिड और बेस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसके बाद कुछ और इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, आपने अभी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। अब आइए हम देखते हैं कुछ फ्लावर्स भी ऐसे होते हैं जिनके पेटल्स एसिड और बेस में अपना कलर चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए लिखा है पेटल ऑफ फ्लावर जिरेनियम। जिरेनियम एक फ्लावर होता है जिसका पेटल एसिडिक सॉल्यूशन में ऑरेंज रेड कलर शो करता है और बेसिक सॉल्यूशन में वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो जिरेनियम के पेटल की हेल्प से हम बड़ी ही आसानी से डिफरेंशिएट कर लेंगे कि दिए गए सॉल्यूशन में से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। क्यों? क्योंकि क्या होगा, एसिड में जिरेनियम का पेटल ऑरेंज रेडिश कलर का हो जाएगा और बेस में इसका पेटल जो है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। फिर अगला है पेटल ऑफ फ्लावर पिटूनिया। पिटूनिया भी एक फ्लावर होता है और बच्चों उसका जो पेटल होता है वो एसिड में रेडिश या पर्पल कलर का हो जाता है और बेस में क्या होता है, वायलेट कलर का हो जाता है। तो क्या होते हैं, ये जो कुछ फ्लावर्स हैं, सेलेक्टेड फ्लावर्स हैं जिनके पेटल्स एसिड या बेसिक सॉल्यूशन में अपना कलर चेंज कर देते हैं, जिनकी हेल्प से हम एसिड और बेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपने कई तरह के इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। जैसे आपने लिटमस के बारे में पढ़ा, फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, फिर आपने रेड कैबेज जूस के बारे में पढ़ा, उसके बाद आपने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में जाना। फिर अभी आपने देखा कि कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम एसिड और बेस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में आपने पढ़ लिया। इसमें जो सबसे वेल नोन एग्जाम्पल है वो है लिटमस। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये लिटमस हमें कैसे मिलता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती। लिटमस सॉल्यूशन। बच्चों, ये जो लिटमस जिसके बारे में आपने पढ़ा था कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है और बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, ये सबसे कॉमन इंडिकेटर है जिसको हम एसिड और बेस के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये लिटमस होता क्या है। बच्चों, ये लिटमस एक्चुअली पर्पल डाई है जो कि हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एक प्लांट से जिसका नाम है लाइकेन। बच्चों, ये लाइकेन क्या होता है? बच्चों, ये लाइकेन जो प्लांट होता है वो एल्गी और फंगस के म्यूचुअल रिलेशनशिप से बनता है। यहाँ पर ये जो प्लांट होता है ये थैलोफाइटा को बिलोंग करता है। तो बच्चों, जो आपने पर्पल कलर की डाई लाइकेन से एक्सट्रैक्ट की, उसका ओरिजिनल कलर देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। ओरिजिनल कलर तो उसका पर्पल ही होता है, लेकिन आपने जो पढ़ा है वो आपने पढ़ा है ब्लू लिटमस और रेड लिटमस के बारे में। पर्पल तो पढ़ा ही नहीं है। आपने क्या पढ़ा है? आपने यही पढ़ा है कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड करता है और बेस रेड लिटमस को ब्लू करता है। उसमें कहीं से भी ये पर्पल कलर मेंशन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये जो इसका ओरिजिनल कलर होता है पर्पल, पहले हम इसको एसिड से ट्रीट करते हैं। जब आप
जो लिटमस है पर्पल डाई, उसको आप एसिड से ट्रीट करेंगे तो वो रेड कलर में बदल जाएगा। और अगर आप इस पर्पल कलर्ड लिटमस को बेस से ट्रीट करेंगे तो वो ब्लू कलर में बदल जाएगा। तो अब क्या हो गया, ये पर्पल से ये चेंज हो गया रेड लिटमस और ब्लू लिटमस में। यही रीज़न है कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को तो रेड कर देता है, लेकिन रेड लिटमस पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उसने किया क्या था, उसने पर्पल को फाइनली रेड में कन्वर्ट कर दिया था। तो एसिड की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो जब आप रेड लिटमस ही उसमें डालोगे तो उसके कलर में तो कोई चेंज आना नहीं है, लेकिन जब आप ब्लू लिटमस डालोगे एसिड में तो उसका कलर क्या हो जाएगा, उसका कलर रेड हो जाएगा। इसी तरह से आप देखिए कि जब आपने इस ओरिजिनल पर्पल कलर्ड लिटमस को बेस से ट्रीट किया था तो बेस की प्रॉपर्टी थी कि वो लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। तो उसने पर्पल को ब्लू कर दिया। इसीलिए जब आप ब्लू लिटमस को बेस से ट्रीट करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि बेस की प्रॉपर्टी होती है लिटमस को ब्लू करना, तो ब्लू कलर तो ब्लू में ही रह जाएगा। लेकिन जब आप उसमें क्या करते हो, रेड लिटमस डालते हो, तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है ब्लू में। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली ये हुआ कि एसिड्स जो हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं, और जो बेसेस हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं। और ये जो लिटमस है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया, इट इज़ अ पर्पल डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन बिलोंगिंग टू थैलोफाइटा। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपने अलग अलग इंडिकेटर्स की हेल्प से एसिड और बेस की पहचान कैसे की जाती है ये पढ़ा। अब हम इसके अगले वीडियो में अलग अलग एक्टिविटीज़ की हेल्प से एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हमने एसिड और बेस का आइडेंटिफिकेशन पढ़ा इंडिकेटर्स की हेल्प से। तो अगले वीडियो में अलग अलग एक्टिविटीज़ की हेल्प से हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।